जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज की इस वीडियो में कि आप आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट खत्म कीजिएगा, यानी कि पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को साथियों खत्म कर दिया गया है आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो टॉप लेवल के 75 प्रश्न हम लोग देखेंगे। आपको भी पता है कि सामान्य ज्ञान के और हिंदी के कुल मिला के आपकी परीक्षा में 75 सवाल पूछे जाते हैं, और आज के साथियों सबसे दमदार 75 प्रश्न देखेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि तैयारी जब मैंने सोच लिया है कि आपकी कंप्लीट करवाऊंगा तो साथियों तैयारी आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तैयारी तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। देखिए अब पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाववाचक संज्ञा मुझे बताइए कौन सा है, बताइए। सब कुछ करेंगे कवर, यानी कि ऑल टॉपिक्स को एक तरीके से कवर करेंगे सिंगल वीडियो के माध्यम से। देखिए भाववाचक की अगर बात करते हैं तो पशु पक्षी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत थोड़ी ना आते हैं, लेकिन हाँ गुण की अगर बात करें या दोष की अगर बात करें तो यह भाववाचक के अंतर्गत आते हैं, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि भूषण का साथियों विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। तो भूषण का विलोम साथियों दूषण होता है। क्या होता है? भूषण का विलोम साथियों क्या होता है? दूषण होता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। और बहुत तेज ये वीडियो है, यानी कि सुपर फास्ट क्लास में साथियों आपने एंट्री की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा दूं। देखिए शुद्ध शब्द बताइए, यानी कि सच्चिदानंद साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है, आपसे कुल मिला के पूछा जाए। जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना सच्चिदानंद, इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन में सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए अगर एक शब्द आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? पदलोलुप, चटुकार, विवेकवान या साथियों महत्वाकांक्षी। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो महत्वाकांक्षी के साथ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग उत्तर बताने की कोशिश किया करिए। देखिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध वर्ग का साथियों आपको चयन करना है। देखिए यहां पर सिंह, पंचानन, नागर, मृगारी ये एक तरीके से शुद्ध है, ठीक है ना। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी नहीं। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। ये सब आग के पर्यायवाची हैं, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य मुझे बताइए, यानी कि 3 वाक्य शुद्ध हैं, 1 वाक्य गलत है। देखिए भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये वाक्य सही है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये भी सही है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये भी सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर एक एक शब्द भी आ गया है और प्रत्येक भी आ गया है। अरे भाई कोई एक आना चाहिए, प्रत्येक छात्र कक्षा निकल गया है, यही साथियों क्या हो जाएगा? काफी हो जाएगा। तो त्रुटि साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का साथियों आपको चयन करना है, मुझे बताइए। देखिए तद्भव शब्द की अगर बात करें कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, देखिए यहां पर अगर बात करें ये तीनों शब्द साथियों आपके तत्सम शब्द हैं, लेकिन आधा जो शब्द आपका है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। महोदय में साथियों संधि कौन सी है मुझे बताइए? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या साथियों दीर्घ संधि है? तो अगर आपका आंसर यहां पर है गुण संधि के साथ, यानी कि महोदय शब्द में गुण संधि है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए होनहार शब्द और पत्रकार शब्द, यानी कि 2 शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। इन शब्दों में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय क्या होता है। देखिए यहां पर तो एक प्रत्यय आपका निकल आएगा हार, और यहां पर आपका एक प्रत्यय निकल आएगा कार, यानी कि हार और कार कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, मुझे बताइए। देखिए लड़का आता है, ये बिल्कुल सही है। अगर ये हो जाता है लड़का आती है तो ये गलत हो जाता है, ये सही है। हिरण दौड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। रमा सोती है, बिल्कुल, अगर रमा सोता है तो यह गलत हो जाता, ये सही है। लड़की जाता है, अब यहां पर यह गलत है, होना क्या चाहिए था? लड़की जाती है। तो सवाल में यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पीडीएफ आपके सामने, एक तरीके से अगर बात करें 2 तरह की साथियों पीडीएफ है आपके सामने। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट विद सॉल्यूशन
सिलेक्शन और यूपी पुलिस 10 प्रैक्टिस सेट साथियों, ये दोनों पीडीएफ आप सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं साथियों तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर साथियों एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाएंगे। उसके अलावा साथियों एक बारकोड आपको दिया जाएगा, उस पर आपको 45 का पेमेंट करना और ये पीडीएफ साथियों ले लेना। मेरा मानना है कि अगर इन दोनों पीडीएफ को आप पढ़ लेते हैं तो लगभग 65% पेपर इन्हीं दो पीडीएफ से बहुत आराम से फंस जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि मानवीकरण साथियों कैसे लिखा जाता है? तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है मानवीकरण। उसके बाद देखिए अनंत का साथियों संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनंत का देखिए एक तो ये तो बात तय है कि अंत में अंत आएगा, अंत में अंत आएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के शुरू में क्या आएगा? अन आएगा, यानी कि अन और हलंत भी आएगा नीचे, और धन क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अनंत का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों अधुनातन का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए अधुनातन का विलोम क्या होता है साथियों? पुरातन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई क्या कहता है? आप चिंता मत कीजिए, इस वाक्य में सर्वनाम की संख्या कितनी है मुझे बताइए। देखिए एक तो साथियों ये आपका कोई शब्द जो है ना, ये एक सर्वनाम है, और यहां पर ये जो क्या लिखा हुआ है, क्या ये एक तरीके से पृष्ठवाचक सर्वनाम है। दो सर्वनाम हो गए ना, दो सर्वनाम। उसके बाद देखिए आप चिंता मत कीजिए, ये आप जो है ना ये भी एक साथियों सर्वनाम है, यानी कि कुल मिला के 3 सर्वनाम इस वाक्य में है। तो राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, यानी कि यहां पर साथियों 3 सर्वनाम है। उसके बाद देखिए दूध ही जिसका भोजन हो, इसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो हम लोग दुग्धाहारी कहते हैं, यानी कि जिसका दूध ही साथियों जिसका भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दुग्धाहारी कहा जाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है बताइए। साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पे अगर बात करें तो वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो तुरंत साथियों एक बार अपने कुछ मित्रों के साथ इस वीडियो को भी साथियों शेयर कर देंगे। ठीक है ना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए साथियों बहुत जिद्दोजहद की जा रही है। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है, ताकि आप कम मेहनत करो, भले हम लोग साथियों ज्यादा मेहनत कर ले, लेकिन आप कम मेहनत करके वो मुकाम पालो साथियों जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं। देखिए सत्याग्रह शब्द की अगर बात करें तो इसमें कौन सा समास है साथियों मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें कौन सा समास है मुझे बताइए फटाफट साथियों कमेंट करके। तो साथियों सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, तो यहां पर के लिए आ गया है, यानी कि यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों क्रिया का मूल रूप मुझे बताइए क्या होता है। देखिए एक तरफ साथियों हम क्या रख लेते हैं? एक तरफ साथियों हम क्रिया रख लेते हैं, ठीक है ना, और एक तरफ साथियों हम क्या रख लेते हैं? एक तरफ धातु रख लेते हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं यहां पर कि कैसे क्या होगा, ये चीज साथियों मैं आपको बतला देता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अगर बात करें यहां पर मैंने लिखा चल, तो ये क्या हो गया? ये धातु हो गया। लेकिन अगर इस चल शब्द में मैंने लगा दिया ना, तो ये हो गया आपका क्रिया। अगर मैंने यहां पर साथियों पढ़ लिखा, लेकिन अगर यहां पर साथियों मैंने क्या लगा दिया? ना लगा दिया, तो ये पढ़ना हो गया। यानी कि अगर ना नहीं लगा है तो वो साथियों धातु होगी, लेकिन अगर साथियों ना लगा है तो वो क्रिया होगी। पूछा जा रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया का मूल रूप साथियों धातु कहलाया जाता है। इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कपि धन ईश, ये कुछ नहीं है साथियों, कपि धन ईश का संधि संयोजन क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर सार्थक शब्द की बात करें तो कपीश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कपि धन ईश का सही संधि संयोजन जो होगा वो कपीश होगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 1865 ईस्वी से लेकर 1900 तक की अगर बात करते हैं तो ये साथियों भारतेंदु युग की एक तरीके से समय सीमा है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए स्फूर्ति शब्द का साथियों तद्भव शब्द क्या हो सकता है मुझे बताइए। सुग्गा होगा, सौत होगा या फुर्ती होगा। देखिए स्फूर्ति कह लो या एक तरीके से फुर्ती कह लो, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहां पर है, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, चलिए हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने हैं, एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य साथियों अशुद्ध है। अब यहां पर अगर बात करें, आइए कल पाठ पढ़कर
गलत है, ये तो क्रम ही गलत है। पाठ पढ़कर आइए कल, क्रम गलत है। पाठ पढ़कर कल आइए, कल पाठ पढ़कर आइए, ये आपका क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुल मिला के शुद्ध वाक्य आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है अंधेरे बंद कमरे, ये साथियों किसका उपन्यास है, मुझे बताइए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। टोटल मिला के साथियों 75 क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे, यानी कि 38 क्वेश्चन तो आप लोग साथियों देखेंगे हिंदी के, और उसके बाद लगभग 38 ही क्वेश्चन आप लोग देखेंगे साथियों किसके? सामान्य ज्ञान के, जिसमें साथियों यूपी जीके भी ऐड है। यूपी जीके भी ऐड है, क्योंकि यूपी जीके भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मोहन राकेश, आप लोग ध्यान रखेंगे अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? तो मोहन राकेश का उपन्यास है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? फटाफट आंसर बताइए। तो स्थूल होता है, यानी कि जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए यथार्थ में मुझे संधि बता दीजिए साथियों कौन सी है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों यथार्थ में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है, रेखांकित मुहावरे का मतलब क्या है, मुझे बताइए। यानी कि मक्खी मारने का मतलब क्या होता है? जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, या घिनौने काम करना, या खाली बैठना। तो मैं कहूंगा साथियों खाली बैठना एक तरीके से कहा जाता है भाई, मक्खी मारना एक तरीके से कहा जाता है। तो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 26वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक पर ही श्रद्धा या आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसको साथियों एकनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एकनिष्ठ कहा जाता है, बात आपको मालूम होना चाहिए। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, राम कुमार वर्मा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि बिलाशक में साथियों उपसर्ग क्या है, बताइए। देखिए शक अलग हो जाएगा और साथियों बिला शब्द यहां पर अलग हो जाएगा, यानी कि बिला शब्द आपका क्या हो जाएगा? बिला शक में उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। श्री गणेश का विलोम बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो श्री गणेश का विलोम साथियों क्या होता है? इति श्री की अगर बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चंद्रोदय में साथियों कौन सी संधि है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों चंद्रोदय में, अगर मैंने आपको बताया था इस टाइप की मात्रा आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर गुण संधि होगी। कौन सी संधि? गुण संधि। अगर आपको दो मात्राएं देखने को मिल जाए तो वहां पर साथियों वृद्धि संधि होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुझे बताइए। देखिए अगर किसी इंसान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी नदी का नाम है खास तौर से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी राज्य का नाम है व्यक्तिवाचक, किसी देश का नाम है या किसी शहर का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक होगी। तो कुल मिला के ये व्यक्तिवाचक नहीं होगी, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगी। मैंने कहा था कि शहर का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो साथियों किस घाट पर हुआ था? 80 घाट पर हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में साथियों बहुत पूछा जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या साथियों बाहुल्य। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आप लोग भी ध्यान रखेंगे बहुसंख्यक होता है, यानी कि अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा साथियों? बहुसंख्यक होगा, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य में विशेष कब आता है, मुझे बताइए। विशेषण से पहले आता है, विशेषण के बाद आता है, या कहीं विशेषण से पहले आ जाता है और कहीं विशेषण के बाद आता है, या हमेशा पूर्व में ही आता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। तो इसका मतलब शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, नहीं, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम
बना लेता है, जिनका आंसर यहाँ पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल देखिए कि गेह शब्द का साथियों पर्यायवाची क्या होगा, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें गेह शब्द का पर्यायवाची साथियों ग्रह हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऊन का तत्सम रूप साथियों क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए ऊन की अगर बात करें तो ऊन एक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, एक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके अगर तत्सम शब्द की बात करते हैं तो ऊन आपका क्या हो जाएगा, इसी का तत्सम हो जाएगा। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के बारे में सोच रहे हैं या डी उत्तर दे रहे हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो जैसे हिंदी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे साथियों हिंदी के क्वेश्चंस रखे। अब सामान्य ज्ञान के 38 सवाल आप लोग यहां पर देख लीजिए सुपर फास्ट तरीके से कि भारत के पहले वायसराय कौन थे साथियों, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। उसके बाद देखिए सार्क का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय साथियों काठमांडू में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताने। देखिए कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में है, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, लेकिन अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साथियों कहां पर है, ये साथियों आपका दिल्ली में है। तो कुल मिला के कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए अगर बात करें यहां पर कि आटाकामा मरुस्थल कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो ये साथियों दक्षिण अमेरिका में है, यानी कि आटाकामा मरुस्थल कहां पर है। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको बताना है साथियों दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत की पहली संपूर्ण जनसंख्या कब की गई थी, तो भारत की पहली संपूर्ण जनसंख्या साथियों कब की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1881 में की गई थी। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए देखिए संपूर्ण जनसंख्या है तो इसलिए यहां पर 1881 हुआ है। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1872 आपको बताना है। दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और किन के बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ, तो कांग्रेस के साथियों लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कितने संभाग में विभाजित किया गया है तो आपको 18 बताना है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश को कितने सममंडल में विभाजित किया गया है, तब भी आपको साथियों 18 बताना है। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश को कितने मंडल में विभाजित किया गया है, तब भी आपको साथियों 18 बताना है। और जो 18वां मंडल है वो एक तरीके से क्या है साथियों, अलीगढ़ है। ये भी आप लोग साथियों कहीं ना कहीं याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है, तो कौन सा रोग नहीं होता है। चेचक जो है ना साथियों जीवाणु की वजह से नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये साथियों वायरस की वजह से होता है, ये विषाणु की वजह से होता है। उसके बाद देखिए तंबाकू शोध संस्थान साथियों कहां पर स्थित है, तो ये राजमुंदरी में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजमुंदरी में स्थित है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है, तो भारत को साथियों 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है। आंसर आपका सी के साथ। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था, तो साथियों 1892 में चुना गया था। कब चुना गया था ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, 1892 में चुना गया था दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। चलिए उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जो एशिया महाद्वीप आपका है साथियों, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल, भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है, तो ये कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है, 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो अगर बात करें साथियों रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां पर स्थित है साथियों बताइए, तो ये कहां पर स्थित है आपको मालूम होना चाहिए साथियों, इटावा में है ये, यानी कि लॉयन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के इटावा में है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में साथियों होती हैं, तो आंधी वर्षा तूफान ये सब कहां पर होते हैं, ये सब साथियों शुभ मंडल में ही होते हैं। उसके बाद देखिए अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ साथियों कब किया गया था मुझे बताइए। चलिए तो इसका शुभारंभ कब किया गया था, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अटल भूजल योजना
जो सुर्खियों में रही साथियों, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 2019 में, यानी कि 25 दिसंबर 2019 में साथियों इसका शुभारंभ किया गया। भारत और चीन की कौन सी रेखा, यानी कि भारत और चीन के बीच साथियों कौन सी रेखा है? तो मैं कहूंगा मैकमोहन रेखा है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या है। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र साथियों क्या है, मुझे बताइए। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या है। तो साथियों यहां पर अगर बात करें NH2CO की अगर बात करते हैं, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो वो साथियों कौन सा अधिवेशन था, यानी कि कहां हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही साथियों अध्यक्षता की गई थी। भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं 1.7%, ये भारत में कुल सड़कों की लंबाई का ये इतना प्रतिशत साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग है 1.7%। चलिए, उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष साथियों कौन थी? श्रीमती मीरा कुमार थी। बात आपको मालूम होना चाहिए, कौन थी? श्रीमती मीरा कुमार थी। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति साथियों कब लाई गई, बताइए। चलिए, तो पहली वन नीति की अगर बात करें 1952 में लाई गई, यानी कि यूपी में पहली वन नीति जो थी वो 1952 में आई थी साथियों। बात आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? चलिए, तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें, तालाब, कुएं या कुएं और नलकूप। तो यहां पर नलकूप आ गया है। कुल मिला के नए कुएं और साथियों नलकूप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर साथियों कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर साथियों लंबी नहर है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए, अगले नंबर का सवाल देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो देखिए बा से बही और बा से बानवे, यानी कि 1992 में साथियों किसान बही योजना को लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। राज्य योजना आयोग के साथियों अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, ये राज्य योजना आयोग के साथियों अध्यक्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत साथियों कब से हुई, बताइए। तो 1987 से लोक अदालतों की शुरुआत हुई साथियों उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद उच्च स्वीकृत संस्था है। न्यायालय में न्यायाधीशों की यहाँ पर साथियों संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है साथियों? 95 संख्या है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की, तो 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए 75 टोटल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सबसे पहले जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 1937 को ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चंद्रभाल, आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम था। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के पहले सभापति यही थे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो कौन थे आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। आंसर आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नव सृजित है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में साथियों बनाया गया है, वो मंडल कौन सा है? तो वो 18वां मंडल है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 18 मंडल कौन सा है साथियों? अलीगढ़ है। तो कुल मिला के 75 टॉप लेवल के आपने ये क्वेश्चंस देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार लाइक करके साथियों जरूर बताएंगे, ठीक है ना। कुल मिला के साथियों जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को आप लोग जरूर देखिएगा और एक प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर सारी क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो आपके चारों विषय बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।